अखिलेश को अपनी राजनीति की गर्मी दिखाने वाली पल्लवी पटेल अब हो गई नरम। ये सब तो राजा भैया का है कर्म। राजा भैया ने जैसे अखिलेश से दोस्ती का किया ऐलान, वैसे पल्लवी पटेल ने बदल लिया अपना प्लान। अखिलेश के करीब जाते राजा भैया को देख पल्लवी पटेल को हुई जबरदस्त टेंशन। एक झटके में प्रेशर पॉलिटिक्स से तोड़ा नाता। अब तक अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल को लग रहा था सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ इस वक्त कोई नहीं है। शायद इसी मुगालते में उन्होंने अखिलेश यादव पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया, एक तरह से दबाव डालने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान अखिलेश यादव ने एक ऐसी रणनीति अपनाई, उस रणनीति को देखकर पल्लवी पटेल ये कहने के लिए मजबूर हो गईं, हम पहले भी साथ में थे और आज भी साथ में हैं, गठबंधन में हैं। 2022 में वो हमारा नेतृत्व भी कर चुके हैं। जो भी काम हमारे लिए समझेंगे, ये सभी अधिकार उनके पास ही हैं। मुझसे पीडीए अलग नहीं है, ये एक जनभावना है। बाकी जिस दिन वोट करेंगे देखिएगा, पीडीए के साथ कटिबद्ध हूँ। मालूम हो, अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए 3 प्रत्याशियों का सपा ने ऐलान किया था, जिसको लेकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की उपेक्षा का आरोप पल्लवी पटेल ने लगाया था और साथ ही कहा था कि वोट नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्होंने वोट करने का ऐलान कर दिया है, और वो भी सिर्फ पीडीए उम्मीदवार को। लेकिन सवाल यह है कि पल्लवी पटेल की राजनीति में अचानक से इतना परिवर्तन कैसे हुआ? हम क्यों कह रहे हैं राजा भैया ने पल्लवी पटेल की राजनीति को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया? दरअसल राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के पास 2 विधायक हैं। अगर सपा को ये वोट मिल जाते हैं तो उसकी राहें आसान हो जाएंगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की राजा भैया से उनके लखनऊ आवास पर मुलाकात हुई। अखिलेश से राजा भैया की फोन पर बातचीत करवाई, जिसके बाद राजा भैया की राजनीति को अपनी वो पुरानी भूल को सुधारने का रास्ता मिल गया। बता दें कि साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा ने जया बच्चन को प्रत्याशी बनाया और बसपा ने भीमराव अंबेडकर को टिकट दिया। वो सपा बसपा गठबंधन का दौर था, लिहाजा अखिलेश यादव ने बसपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राजा भैया उस समय अखिलेश कैंप में ही हुआ करते थे। आखिरी समय तक राजा भैया पूरी रणनीति में अखिलेश यादव के साथ रहे, लेकिन ऐन वक्त पर राजा भैया ने बसपा की बजाय बीजेपी उम्मीदवार को वोट कर दिया। इस चुनाव के बाद मायावती ने साफ कह दिया कि अखिलेश यादव में अनुभव की कमी है, वो राजा भैया के जाल में फंस गए। इस घटना के बाद से अखिलेश और राजा भैया में दूरियां बढ़ती गईं। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब राजा भैया को चुनौती देने के लिए सपा ने प्रत्याशी उतार दिया। इस दौरान दोनों तरफ से तमाम तल्ख बयानबाजियां भी सामने आई, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों नेताओं के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती नजर आई। अब देखना यह होगा कि राजा भैया का राज्यसभा चुनाव में स्टैंड क्या होगा। वैसे राजा भैया का एक बयान इस समय खासा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने 28 सालों में 20 साल समाजवादी पार्टी को दिए। मेरे लिए समाजवादी पार्टी पहले है, मेरे लिए ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। अब माना जा रहा है राजा भैया की ओर से सपा के लिए दिए गए इस बयान ने पल्लवी पटेल की प्रेशर पॉलिटिक्स को करारा झटका दे दिया, एक तरह से बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और शायद इसीलिए अखिलेश तो उनके बड़े भाई हैं, वो हमेशा अखिलेश यादव का साथ देंगे, वो ये कहती हुई नजर आई।